जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं हूं वसीम और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्वायरमेंट आई है। जी हां साथियों, ये 2020 की भर्ती है। ये बिल्कुल ही न्यू रिक्वायरमेंट है। ये सरकार के तरफ से जो वैकेंसी नोटिस की गई है वो 14 अगस्त 2020 को, और इसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो बताई जा रही है वो 16 अगस्त 2020 से। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानकारियां देखेंगे बीपीएससी के अंतर्गत जो सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्वायरमेंट आई है। जैसे में हम लोग ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन ये देखेंगे कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और टोटल सीट कितना है, और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट कब से कब तक दी गई है, और भी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आप भी अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल ब्राउजर पे यदि आप ये आके सर्च करते हैं bpssc.bis.nic.in तो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, और आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है कि नहीं। तो जी हाँ साथियों, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख पा रहे हैं कि 15/8/2020 यानी 15/8/2020 को ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकार की तरफ से नोटिस की गई थी। जो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, ये लिखा हुआ कुछ इस तरह से, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट एंड इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हैं नंबर भी लिखा हुआ 3/2020। जो हिंदी भाषा में भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। यदि आप जैसे ही इस पे सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो बीपीएससी के सब इंस्पेक्टर के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से आवेदन कर सकेंगे। जैसे मैं इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के पश्चात ये मैंने क्लिक कर दिया। ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। अब यहाँ से देख पा रहे रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है, यानी कि जो कैंडिडेट न्यू बिहार बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं तो उनको सबसे पहले इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो यहाँ से क्लिक हेयर करके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और उसके बाद देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन का सारा प्रक्रिया इस जगह पे शो किया जा रहा है। आप यहाँ से आसानी से बीपीएससी के सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे। ये वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन या डायरेक्ट अप्लाई आसानी से कर सकेंगे, और मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से आसानी से इंक्वायरी कर सकेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ऑल डिटेल, यहाँ से देख पाएंगे। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीएससी बोला जाता है। यानी कि बीपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है वो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ये बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, यानी जो पोस्ट आई है, ये पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है। जो सर्जेंट रिक्वायरमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। अब चलिए इसे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में, मैं इसे थोड़ा और भी जूम कर दे रहा हूँ, यानी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन लास्ट डेट इस जगह पे शो किए जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट 16/8/2020 यानी 16 अगस्त 2020 से सभी अभ्यर्थी आसानी से इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 16/8/2020 से है, और आवेदन करने की अंतिम जो तारीख है वो 24/9/2020 तक है। यदि आप बात कह लिया जाए पे एग्जाम फी लास्ट डेट का, यानी
जब इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करने होंगे। तो आवेदन शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तारीख है वो 24/9/2020 तक है। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे नोटिफाइड सून बताई गई, यानी कि अभी एग्जाम डेट का क्लियर नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल ये भी अभी कुछ नहीं डिसाइड की गई है। चलिए आप देखते हैं कि जब इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो कितने पैसे कटेंगे सरकार की तरफ से। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि यदि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जिन अभ्यर्थी ये सभी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म के जो आवेदन करेंगे तो उनको 700 रुपये लगेंगे। और जिन अभ्यर्थी एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क भुगतान करने होंगे 400 रुपये। उसके बाद देख पा रहे हैं कि आपको आवेदन शुल्क की भुगतान कैसे करना होगा, किसके माध्यम से आवेदन शुल्क कटवाना होगा। जिस जगह पे शो किया जा रहा है पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड और पे द एग्जाम फी थ्रू ऑफलाइन ई चालान मोड, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन शुल्क की भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन के भी माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आवेदन शुल्क की भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ दिया जा रहा है और एसबीआई बैंक से भी आप चालान कटवा के भी आवेदन शुल्क के भुगतान कर सकेंगे। अब चलिए देखते हैं एज लिमिट, यानी इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम एज की बात करी जाए तो कम से कम आपका 20 एज होना चाहिए और अधिकतम 37 और मैक्सिमम एज जो फीमेल जो हैं उनका 40 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है एज लिमिट एज ऑन 1/1/2020, यानी 1/1/2020 को अभ्यर्थी का कम से कम 20 साल हो जाना चाहिए और 1/1/2020 को अभ्यर्थी को 37 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए, यानी 1/1/2020 का अभ्यर्थी को पुरुष अभ्यर्थी को 37 साल अधिकतम एज होना चाहिए। अब उसके बाद देख पा रहे हैं 1/1/2020 को मैक्सिमम एज महिला के लिए 40 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यानी कि कई सारे कास्ट में एज के लिए भी छूट दी जाती है, तो वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ के समझ सकेंगे। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप वहाँ से और भी डिटेल्स देख सकेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं वैकेंसी डिटेल टोटल, यानी टोटल पोस्ट जो है वो 2213 पोस्ट है। कुल सीटों की संख्या जो यहाँ पे शो की जा रही है वो 2213 यहाँ पे सीट शो की जा रही है सब इंस्पेक्टर में। जो यहाँ पे बीपीएससी में 2 पोस्ट है, जो 2 पोस्ट का नाम यहाँ पे शो किया जा रहा है। फर्स्ट नंबर में सब इंस्पेक्टर और सेकंड में सार्जेंट, ये 2 पोस्ट है बीपीएससी के अंतर्गत। जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पदों की संख्या यानी टोटल वैकेंसी है, सीट है। और यदि सार्जेंट की बात करी जाए तो 215 इसमें सार्जेंट में सीट दी गई है। अब इस फॉर्म को जब अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उनका कम से कम पढ़ाई होना चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो इस जगह पे शो किए जा रहे हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बैचलर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यदि बैचलर की डिग्री में आपका साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से आप पास है तो इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप पास हैं बैचलर की डिग्री तो आप इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, यानी सभी कास्ट के लिए सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट में कितनी टोटल वैकेंसी है, यानी कुल सीटों की संख्या यहाँ पे डिवाइड करके शो किए जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर में बात करिए यानी 1998 टोटल सीट है और जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए जो कुल सीट जो शो की जा रही है वो 724 जनरल कास्ट के लिए सब इंस्पेक्टर में, और बीसी कास्ट के लिए 280 सीट है और ईबीसी कास्ट के लिए 387 है और बीसी फीमेल कास्ट के लिए 58 इसमें है और ईडब्ल्यूएस के लिए 199 है और एससी के लिए
333 है और एसटी के लिए 17 है। इसी तरह सभी मेल और फीमेल को ऐड करने के बाद 1998 यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में टोटल सीट शो किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है सार्जेंट की बात करिए जाए तो जनरल कास्ट में के लिए इसमें सीट 86 है, 86 है, और बीसी कास्ट के लिए 26 है, और ईबीसी कास्ट के लिए 39 है, और बीसी फीमेल महिला के लिए जो बीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो महिला है तो उनके लिए 7 सीट यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट, एससी कास्ट के लिए 34 और एसटी कास्ट के लिए इसमें 2 सीट है। इसी तरह कुल मिलाकर मेल और फीमेल को ऐड करने के बाद जो टोटल सीट यहाँ पे शो किए जा रहे हैं वो 215 सीट शो किए जा रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इस जगह पे देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात के लिए जाए मेल और फीमेल सभी के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो की जा रहे हैं हाइट, यानी हाइट का यहाँ पे कॉलम बना हुआ है और ये मेल का है और ये फीमेल का है। मेल और फीमेल सभी जाति के लिए यहाँ पे हाइट शो किए जा रहे हैं। तो हाइट मेल कैंडिडेट का होना चाहिए जो जनरल और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो मेल कास्ट है मेल हैं और जो इन कास्ट से बिलोंग करते हैं ईबीसी, एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। अब उसके बाद इस जगह पे शो किए जा रहे हैं चेस्ट, यानी चेस्ट मेल के लिए बात कह लिया जाए और जो जनरल और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका चेस्ट मिनिमम 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए, यानी 81 to 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अब उसके बाद देख पा रहे हैं जो एससी और एसटी का से बिलोंग करते हैं तो उनका मिनिमम चेस्ट 79 और फुलाकर 84, यानी 79 to 84 सेंटीमीटर एससी और एसटी कास्ट के लिए चेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं रनिंग टेस्ट में, यानी कि आपको 1 मील की दूरी तय करनी होगी, 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें सभी कास्ट के लिए सामान्य रूप से ये दौड़ होती है, यानी सभी कास्ट के लिए ये 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी, और 1600 मीटर को दूरी तय करने के लिए जो समय सीमा दिया जाता है वो 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है 1600 मीटर को दूरी तय करने के लिए, यानी 1.6 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब ये फॉर्म को आवेदन करेंगी महिला, तो महिला के लिए इसमें दौड़ जो पूरी तय करनी होगी वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी 6 मिनट में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें हाई जंप भी लिया जाएगा। हाई जंप मेल कैंडिडेट को 4 फीट करना होगा और फीमेल के लिए 3 फीट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप भी लिया जाएगा, जो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट, यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए कम से कम लॉन्ग जंप 12 फीट करना होगा, और महिला के लिए 9 फीट करना होगा लॉन्ग जंप। यदि गोला फेंक की बात कर लिया जाए तो 16 पाउंड का गोला कम से कम आपको 16 फीट की दूरी फेंकना होगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल की बात कर लिया जाए तो 12 पाउंड का गोला हाथों में उठाकर 10 फीट की दूरी कम से कम फेंकना होगा। यानी कि इस जगह पे फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट सभी मेंशन इस जगह पे किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेटेड ऑन 16/8/2020, यानी कि 16 अगस्त 2020 से आप ऑनलाइन स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे, और इस जगह पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन भी यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप पीडीएफ में देख सकेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा सकेंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस जगह पे क्लिक हेयर करने के बाद। मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ये सभी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट और आसानी से अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकेंगे और नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकेंगे। ये थी साथियों बीपीएससी के अंतर्गत न्यू रिक्वायरमेंट सब इंस्पेक्टर की आई थी, इसकी ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।